पढ़ा था और लाइन थी, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों नहीं बचेगी, बस उसके बाद वाली तरह से हमें स्टार्ट करना था। ओके, तो यहाँ तक में आप लोगों को कोई परेशानी हुई थी क्या? कुछ समझ में ऐसा था क्या कि नहीं आया हो? सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आया था? अच्छा अच्छा, ठीक है। कितना है? वही है बेटा, यस 27 ही था। और हमने कल पढ़ा था कि तुम इतनी बड़ी जोखिम क्या है आपकी एक सेकंड बेटा, आपकी बुक नई वाली है और उसमें एक चैप्टर कट हो गया है, इसलिए आपका कम दिखा रहा होगा। कितना दिखा रहा है? चलेगा, वो इसलिए है क्योंकि जब भी नई बुक जो नई एडिशन आई है तो उसमें कुछ चैप्टर, एक धूल चैप्टर जो है उसको काट दिया गया है, आपने वो चैप्टर नहीं होगा, इसलिए पेज की संख्या कम हो गई है, ठीक है। और जिनकी पुरानी बुक है उसमें वो चैप्टर कटा नहीं है, इसलिए उनमें पेज की संख्या ज्यादा है। हाँ, कोई बात नहीं, पेज से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें एग्जैक्ट देखना है कि हमने कल पढ़ा क्या था। तो हमने बस यही पढ़ा था कि जब थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा, वह मुझे देख करके हक्का बक्का हो गया और उसने कहा तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों नहीं बचेंद्री। जब की से जोखिम मिली तो की बचेंद्री को देख करके हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का मतलब आश्चर्यचकित होना, ठीक है, आश्चर्यचकित होना, है ना। तो जब की ने बचेंद्री को देखा तो वो उसको देख करके हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित हो गया और उसने बचेंद्री से कहा कि बचेंद्री तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया, ठीक है। तो हक्का बक्का का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ये हो सकता है कि पर्यायवाची शब्दों में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, अच्छा एक बेटा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि सीबीएसई ने हमारे चैप्टर के 30% चैप्टर हटा दिए हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो सारे चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके बुक में है, ठीक है। फाइनल एग्जाम में सीबीएसई जो है जिन चैप्टर को हटा दिया है फाइनल में, ठीक है, उनसे हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। लेकिन जो इधर हमारा UT2 होगा, UT1 तो हो गया, UT2 होगा तो उसमें हम इन चैप्टर से प्रश्न पूछेंगे। तो मेरे कहने का कुल मतलब कि चैप्टर भले ही कम हो गया है पर पढ़ना हमको पूरा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चीज की नॉलेज हमें मिले, बिल्कुल हाँ, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे सारा, भले हमारा पेपर उन्हीं चैप्टर से हो जिनको सीबीएसई देने के लिए कह रही है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें अगर कोई ज्ञान हो तो ज्ञान कभी जाया नहीं जाता, जाया जाना मतलब बेकार नहीं जाता। गलत नहीं किया बेटा, वो इसलिए उन्होंने कम किया है क्योंकि ये जो कोविड-19 है इसके चलते पढ़ाई बहुत लॉस हुई है और बहुत सारे बच्चे शुरू से ऑनलाइन क्लास से जुड़ नहीं पाए हैं, इसलिए सिर्फ 2020 जो आपका 2020 चल रहा है बस इसी के लिए इतना कम किया गया है। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर से सब कुछ अगर अच्छा रहा, भगवान बढ़िया रखेंगे तो फिर से हम ये पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। सिर्फ इस साल के लिए ये कम किया गया है, ठीक है।
तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? की ने जब बचेंद्री को देखा तो वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। उससे कहा कि बचेंद्री, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली, है ना? तुमको इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि तुमको इस कारण कोई तुम्हारे साथ दुर्घटना हो सकती थी। अब आगे देखिए, मैंने उसे, बचेंद्री ने कहा कि मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता मतलब एक निश्चय पूर्वक, एक मजबूत बन करके, है ना, उन्होंने कहा कि मैं दृढ़ता पूर्वक कहा मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ। उन्होंने कहा पूरे एक दृढ़ निश्चय करके, एक मजबूत इच्छा शक्ति बना करके कि मैं औरों की तरह एक पर्वतारोही ही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ, है ना। कहती है कि मैं औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए मैं इस दल में आई हूँ, दल यानी इस समूह में आई हूँ, है ना। और कहती है शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। वो कहती है कि मैं और लोगों की तरह मैं भी एक पर्वतारोही हूँ, और मैं शारीरिक रूप से, यानी उस दुर्घटना से मुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचा, कोई हानि नहीं हुई, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, तो मैं क्यों ना अपने टीम के, अपने दल के बाकियों की सहायता करूं। फिर कहती है कि हंसा की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। फिर की ने उसकी इस दृढ़ता वाली बात को सुन करके उसको हंसी आ गई, और पेय पदार्थ यानी जो बचेंद्री जूस और चाय लेकर आई थी, उसको क्या किया, उसने पिया और अपनी प्यास, जूस पी करके अपनी प्यास बुझाई। लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। बचेंद्री कहते हैं कि उसने मेरे द्वारा लाए गए जूस से अपनी प्यास को बुझाई, लेकिन अपनी किट यानी वो जो सामान लेकर चल रहा था, उसने मुझे धोने के लिए नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लेहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए, और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत ही अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। कह रही है कि साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत ही एक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। देखिए वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी कि वहां पे पानी भी बर्फ के रूप में हो गया था। तो वो कह रही कि मैं अगले दिन सुबह 4 बजे उठ गई और बर्फ को पिघलाया, यानी चाय बनाने के लिए पानी की आवश्यकता हुई और उनको पानी नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, बर्फ को पिघलाया। ठीक है, बर्फ को पिघलाया, और बर्फ को पिघलाने के बाद उन्होंने उससे चाय बनाई। तो उन्होंने क्या किया, बर्फ को पिघलाया और बर्फ को पिघला करके उससे चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हलवा नाश्ता। यस बोलो। क्या चीज? आपने कहा कि उन लोगों ने चाय बनाई। हाँ। के पास दूध का क्या है? भाई उन्होंने चाय बनाने के सामान, आपने पहले सुना था कि चाय बनाने का यानी चाय बनाने का, जूस का और खाने पीने की सामग्री वो ले करके साथ में चलते हैं। तो कुछ पाउडर का भी दूध होता है ना। तो चाय बनाने के लिए, इसलिए चाय बनाने के लिए जो जो सामग्री होती है वो अपने साथ निश्चित ही लेकर गई होंगी। ठीक है, चाय बनाने की जो भी सामग्री होती है वो निश्चित रूप से अपने साथ ले गई होंगी, क्योंकि उन्होंने ये सारे सामान अपने लगेज में रखे हुए थे कि मुझे ऊपर चढ़ने में इन चीजों की आवश्यकता होगी। भाई भूखे वजन न वही गोपाला, भूखे पेट तो कोई इतना चढ़ नहीं सकता, कुछ न कुछ तो एनर्जी चाहिए ना। तो उसलिए उनको सामान ले जाना, और उनके साथ रसोई के साथ में थे, तो ये सारी चीजें उनके पास थी। तो क्या किया, और हल्का बिस्किट का नाश्ता किया। ठीक है, लगभग मैं लगभग 5:30 बजे 5:30 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अनुदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। वो कह रही मैं सुबह 4 बजे उठी, चाय बनाई और बिस्किट का कुछ
हल्का नाश्ता किया और 5:30 बजे मैं घर से बाहर, टेंट से बाहर निकल पड़ी। अंगदोर्जी, अंगरक्षक जो था वो बाहर खड़ा था और आसपास कोई भी नहीं था। कह रही है कि आसपास और कोई भी नहीं था। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। कह रही थी कि जो अंगदोर्जी था वो बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते। अगर वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करता तो उसके पैर ठंडे पड़ जाते। यानी देखिए, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हमारी शरीर ठंडी होने लगती है ना, होती है कि नहीं? अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन पे ही चढ़ाई करने वाला था, इसके कारण उसके पैर क्या हो रहे थे? ठंडे पड़ने वाले थे, ठंडे पड़ जाते। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता, है ना। शिखर मतलब होता है ऊंचाई। शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वो कह रही थी कि वो अपने साथ वो सारी सुविधाएं लेकर के नहीं चढ़ रहा था, इसलिए ऐसा भी हो सकता था कि वो शिखर पर ऊंचाई की तरफ जाता और नहीं तो क्या करता, उसको वापस नीचे आना पड़ता। वो आगे की चढ़ाई करने में असमर्थ हो जाता, उसकी क्षमता ऐसी नहीं रह जाती बिना ऑक्सीजन के कि वो ऊपर की चढ़ाई कर सके। फिर वो कह रही है कि वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। वो कह रही थी अंगदोर्जी एक तो बिना ऑक्सीजन के था और जिस तरह से वो चढ़ाई चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये अपनी चढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि उसको चढ़ाई का जो ख्वाब का जो लक्ष्य था वो अधूरा छोड़ के वापस आना पड़े, और वो बहुत जल्दी में था और मुझसे भी क्या कह रहा था, पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी, है ना। वो इतनी जल्दी में था और बिना किसी प्रिकॉशन के बिना उसके था और वो बड़ी जल्दी में था और कह रहा था क्या आप मेरे साथ जाना चाहेंगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन था और श्रम साध्य होगा। यानी श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत, है ना। तो ये क्या होता है? हाँ, शारीरिक परिश्रम। वो कह रहे थे कि हाँ, मतलब वो कह रहे थे कि एक ही दिन में वहां जाना और वहां से वापस आने में क्या था, मतलब बेकार का श्रम करना था, उससे हमें परेशानी भी हो सकती थी। हो सकता था, ठीक है। तो वो यही कह रही थी, है ना। उसके बाद क्या है कि इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। कह रही ये तो था ही, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से अंगदोर्जी जो था, अगर उसके पैर ठंडे हो जाते तो वहां से क्या था, वहां से वापस आना भी जोखिम भरा ही था, है ना। उसमें आने में भी क्या थी, परेशानी हो सकती थी। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रही थी कि फिर भी मुझे एक विश्वास था कि अंगदोर्जी जो है वो चढ़ लेगा और आरोहण यानी हम वहाँ झंडा फहराने में कामयाब होंगे वहां चढ़ने पर, और बाकी लोगों को इस तरह का विश्वास नहीं था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रही थी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते लोग इतने थक गए थे कि अन्य कोई, यानी हमारे दल में जितने लोग थे उसमें से और कोई व्यक्ति हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। फिर कह रही है सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। दिन ऊपर चढ़ाने का मतलब बहुत रोशनी हो गई थी, है ना। काफी समय हो गया था, जैसे अब 5, 5:30 निकली, फिर 6:20 हुआ, फिर 7-8, यानी धूप निकल आई थी, दिन निकल आया था। दिन ऊपर चढ़ाने का मतलब दिन निकल आना, धूप हो जाना। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी और मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। आरोही उपस्कर यानी जब हम चढ़ रहे थे तो हमारे पास क्या था, कुछ वस्त्र थे जिसको आरोही उपस्कर कहा गया है, जिसको प्रिकॉशन, भाई जैसे अभी कोविड-19 में पीपीटी बनाया गया है ना, उसी तरह से उनको चढ़ने के लिए भी उनके पास एक कपड़े थे जिससे उनको ठंड ना लगे।
उसी को आरोही कह रही है ना, उसी को वो कह रही है कि वो जो आरोही उपस्कर था मैं उससे काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। वो कहीं हम जब चढ़ाई चढ़ रहे थे तो हमने बिना रस्सी की सहायता से चढ़ाई करी। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कह रहे कि इतने लोगों में अंगदोर जी और मैं ही ऊपर तक गए। अंगदोर जी अपने निश्चित यानी उनकी चाल जो थी, उनके चलने की जो गति थी वो एक रफ्तार से थी, कभी धीमी कभी तेज ऐसी नहीं थी। तो वही कह रही है बचेंद्री की अंगदोर जी एक गति से आगे की तरफ चलने लगे थे और मैं भी उनके साथ चल रही थी। मुझे भी उनके साथ उनकी गति में चलने में, उनकी स्पीड में चलने में कोई कठिनाई नहीं थी। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी। भुरभुरी मतलब क्या होता है? सूखी बर्फ से भरी हुई। हाँ, भुरभुरी यानी वो जैसे धूल, जैसे जो बर्फ थी वो क्या थी, वो धूल की तरह उड़ रही थी। हाँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से रुई के फाड़े होते हैं। हाँ, मानो शीशे की चादरें बिछी हो, है ना। कह रहे कि बर्फ इतनी सख्त हो गई थी और भुरभुरी हो गई थी कि मानो शीशे की चादर बिछी हो। शीशे की चादर आप जब देखते हो उधर जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है पहाड़ों की तरफ की जो झील होता है, कभी कभी ठंडियों में वो जम जाता है। हाँ, तो वो क्या होता है, ठंडियों के दिनों में वो जम जाता है और वो दिखाता है कि कैसे शीशे की तरह, पानी शीशे की तरह दिख रहा है और लोग उसके ऊपर चल भी पाते हैं। हाँ बताइए। यहाँ से पहली पोस्टिंग हमारी हिमाचल में थी, तो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग असेंबली करते थे तो उसके पीछे मतलब पूरे पहाड़ी पहाड़ थे और उधर जब बर्फ गिरती थी तो बहुत सुंदर दिखता था। इधर से एकदम जब शाइन करता था तो एकदम ऐसे मोती होती है वैसे चमकता। हाँ, तो वही यहाँ पे भी कहा है कि वो बर्फ जम के कैसे हो गया था, जैसे शीशे की तरह, है ना। शीशे की तरह वो बर्फ जम करके हो गया था। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल भी करना पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा। मतलब होता है कुदाल। कितने लोगों ने फावड़ा देखा है? हाँ, जितने लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, खेती बाड़ी जिनके घर में होती होगी, वो निश्चित रूप से फावड़ा का इस्तेमाल किए होंगे और नहीं किए होंगे तो देखे जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सभी ने देखा। ठीक, तो देखिए करना पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से यानी इतनी मजबूती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके, है ना। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ करके उठाया। बचेंद्री कहती हैं कि मैंने उस खतरनाक पहाड़ों पर हर एक कदम यानी जैसे ही मैं आगे बढ़ती गई सोच समझ करके दिमाग से, विवेक से, बुद्धि से मैंने हर एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया ताकि उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए और वो उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि उनका एकदम लक्ष्य था कि मुझे किसी भी तरीके से एवरेस्ट चढ़ना है और एक पहली महिला पर्वतारोही बनना है। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। कह रहे थे कि 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। जो अंगदोर जी उनके साथ चल रहे थे तो पीछे मुड़ करके एक बार देखे तो उन्होंने फिर बचेंद्री से कहा, क्या तुम थक गई हो? मैंने आवाज दिया, नहीं। जिसे सुनकर वे अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए, है ना। अंगदोर जी इस बात को सुनकर के कि नहीं मैं थकी नहीं हूँ, उसको सुन करके उनको आश्चर्य भी हुआ और उनको उनकी हिम्मत के लिए खुशी भी हुई, है ना। आनंदित मतलब होता है खुश हो जाना। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चल रहे तो हम शिखर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाए। वो कह रहे थे कि इसके पहले जो दल आया
मतलब बचेंद्री के साथ वाला दल नहीं, उसके पहले का जो दल था वो एवरेस्ट चढ़ने पर 4 घंटे लगाए थे उन्होंने। लेकिन हम जिस गति से चले, यस हाँ बताइए क्या डाउट है? मैम जैसे आपके लिए जो बचेंद्री के पहले जो दल गया था उसने 4 घंटे लगाए थे। हाँ। तो मैम बचेंद्री पहली बार थी ना महिलाएं, तो उसके पहले भी तो कोई एवरेस्ट पर चढ़ा होगा ना, तो उसका क्यों नहीं तो mention जरूरी किया है? नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार दल में महिला हो, है ना? वो जरूरी नहीं है कि उसमें महिला हो। इसमें महिला, पहली महिला जो एवरेस्ट चढ़ रही थी वो बचेंद्री ही थी, है ना? चढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग चढ़े, लेकिन ये उसमें मैटर करता है कि महिला चढ़ी तो वो जीती या नहीं जीती, सबसे कम समय में कौन चढ़ा, तो वही पे ये बता रहे हैं। तो अंगदोर जी कह रहे हैं कि पहले के जो दल थे वो 4 घंटे लगाए थे, उसमें किसी महिला का जिक्र नहीं हुआ है, और ये पहली महिला थी इसलिए इनका जिक्र हुआ है, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि वो 4 घंटे लगाए थे, और हम जिस गति से चढ़ रहे हैं तो दोपहर के 1 बजे तक हम शायद पहुंच जाए, है ना? तो यदि हम इस गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था, जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। अब वहां से, अभी तक तो उन्होंने रस्सी का सहारा नहीं लिया, लेकिन लहाटू जो ले आया था तो अब वहां की चढ़ाई उन लोगों ने रस्सी के सहारे शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए, संतुलन मतलब उनका बैलेंस जो है वो बिगड़ ना जाए, तो उसके लिए, बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन यानी बैलेंस बनाने के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि